हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इक्विवर्स। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे पास्ट वीक में जो मैंने चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड किया है उसके बारे में, एंड जो ट्रेड शीट अपन मेंटेन करते आ रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन रहेगा। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, ये वीडियो में कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एंड आई एम नॉट अ सेबी रिसर्च रजिस्टर्ड एनालिस्ट। ओके, सो ये चीज़ आप प्लीज़ नोट कर लो। एंड सेकेंड थिंग, देखो ये वीडियो में जो भी चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका तो मैं यहाँ पे प्राइजेस एंड नेम्स वगैरह सब हाइड कर दूँगा। उसके बाद भी कोई लोग रहेंगे जो ये पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर लेंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप मत जाके बाय करना वो ट्रेड्स को, बहुत रिस्की हो सकता है। ये स्टॉक जो है वो शेयर करने के पीछे का मेरा रीज़न है कि उसके पीछे का मैं आपको एनालिसिस समझा सकूँ, क्या उसके पीछे प्रॉपर व्यू पॉइंट है मेरा बाय करने का। इसमें कोई स्टॉक ऐसे जो थोड़े भाग गए तो उसके बाद वो जो एक इमोशनल बैटल्स जो रहते हैं ना अपने मन के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड देखो 2-3 साल पहले मैं भी ऐसा था कि कोई यूट्यूबर वगैरह का वीडियो देख लिया या किसी का सुन के ट्रेड ले लिया, बट आई वुड रिकमेंड दैट वो फेज से मैं गया हूँ, इसलिए कि मत करो ऐसा। उसमें ट्रेडिंग इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, आप वो एक लूप में फंसे रहते हो। जब तक आप खुद पैटर्न फाइंड आउट नहीं करोगे, खुद उसमें ट्रेड नहीं करोगे, खुद आप फेल नहीं होगे, तब तक ट्रेडिंग इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सो दैट्स ये वीडियो भी आप वैसे ही लेना कि मैं शेयर कर रहा हूँ तो वो पैटर्न्स को मत देखो, आप इसके पीछे का एनालिसिस देखो, एंड देन आप खुद लर्न करो एनालिसिस, खुद वैसे आप प्राइस एक्शन को यहाँ पे लर्न करो, एंड फिर आप वैसे भी पैटर्न्स ढूंढो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ सक्सेसफुल रहेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन में शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देखो ये है अपना एक पूरा ट्रेडिंग शीट। ओके, इसमें मैंने ओपन पोजीशंस को यहाँ पे हाइड कर दिया है ताकि कुछ इश्यू ना हो जाए इसलिए, एंड क्लोज पोजीशन मैंने आपके सामने रखे हैं। एंड एक जनरल बोलूँ तो 13 अप्रैल को हम लोग ने चालू किया था 1,50,000 के कैपिटल के साथ। बाकी इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हो, रियलाइज गेन, अनरियलाइज गेंस, लॉस पोजीशन वगैरह सब इसमें डाला हुआ है मैंने। सो ये शीट को हम लोग मेंटेन करेंगे, देखेंगे कैसे रहती है अपनी जर्नी। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट मतलब मेरे लिए भी ये चीज़ नया है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी कैसी रहती है अपनी जर्नी। मेरे लिए भी एक लर्निंग का भी रहेगा ये चीज़। ओके, सो ये देखो यहाँ पे ये जो ट्रेड्स है इसमें फर्स्ट तो अभी मेरे पास 6 पोजीशन ओपन है, 6 पोजीशन ओपन है, एंड 3 मेरे पोजीशन क्लोज हो गए, मतलब वो बुकड हो गए मेरे। तीनों पोजीशन जो है उसमें से 2 पोजीशन मेरे भाव टू भाव कट हो गए, एक पोजीशन जो है मुझे लॉस में फेस करना पड़ा। एंड जो 6 पोजीशन ओपन है उसमें से मेरे 3 पोजीशन अभी प्रॉफिट में है अच्छे खासे, ये देखो ये वाले। एंड बाकी 3 पोजीशंस अभी नए नए लिए हुए, तो वो भाव टू भाव एंड ऑलमोस्ट थोड़े बहुत नीचे ही है। ओके, अभी ये एक चीज़ 6 पोजीशन में लेके चल रहा हूँ, उसके पीछे एक बार आपको बता दूँ कि ये पोजीशंस मैंने एंटर कैसे किए। पहले देखो मैंने डायरेक्ट जाके जंप नहीं किया यहाँ पे स्टॉक्स में कि मार्केट भाग रहा है तो मैं सब स्टॉक बाय कर लेता हूँ, एक साथ ये सब स्टॉक नहीं लिए। जैसे जैसे अपने पैटर्न से बाहर आए, ब्रेकआउट हुए, या फिर जो भी मेरा एंट्री पॉइंट था जो ट्रिगर हुआ उसके बाद मैंने इसमें एंट्री किया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि एक स्टॉक जब भी प्रॉफिट में गया तो उसके बाद मैंने दूसरा एंट्री किया, एंड उसके बाद और तीसरा एंट्री किया। एंड जब मेरे तीनों स्टॉक प्रॉफिट में थे, अभी जब मेरे स्टॉक 5% 6% के अबाव चले गए प्रॉफिट में, उसके बाद मैंने बाकी 3 पोजीशंस को एंटर किया। क्यों? तो क्योंकि अभी ये जो मेरे पोजीशंस है जो मैंने इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ एंटर किए थे 2.5% के, अभी वो मेरे लिए रिस्क फ्री हो गए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं जाके अंधाधुंध बाय नहीं कर सकता कोई भी स्टॉक। तो ये एक प्रोसेस जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि आप 25%, 50%, 70% ऐसे करके अपना कैपिटल एलोकेट करो। वैसे ही मैंने किया कि मेरे पास कैपिटल पूरा था एक साथ, बट मैंने पहले 3 पोजीशंस ये लिए। 3 पोजीशन जब भी एक सर्टन लिमिट 5% 6% के ऊपर प्रॉफिट में चले गए, उसके बाद और 3 यहाँ पे इनिशिएट किए, क्योंकि वो पहले वाले पोजीशन पे अभी मेरे लिए वो ट्रेड रिस्क फ्री हो गया है ना। अभी वो नीचे भी आते तो मेरे लिए यहाँ पे लॉस में नहीं जाएगा। अभी ये जो 3 नए पोजीशन ओपन है उसमें मेरे लिए एक लॉस होने का यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ। ओके, एंड अभी वो पैटर्न्स के बारे में हम लोग बात करें तो देखो सबसे फर्स्ट पैटर्न था अपना ये वाला, एक मिनट, 10% वाला, जिसमें मुझे 10% गेन हुआ। एक मिनट, हाँ ये रहा। तो देखो पैटर्न ठीक ठाक था। अभी इसका स्पेशली बोलूँगा तो ऐसा पैटर्न वाइज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक ही था, ठीक ठाक पैटर्न था। मैंने ले लिया, ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा मुझे एक, इसमें मुझे बेसिकली मैंने इसमें ईपीएस ग्रोथ देखा था। ईपीएस ग्रोथ मुझे बहुत कंटिन्यूसली अच्छा लग रहा था,
एंड फिर बाद में जब ये देखा लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट के बाद एक अच्छा रैली देखने को मिला था। एंड एक्चुअल में जब मार्केट में फॉल आया देखो यहाँ पे, तो वो फॉल के बाद ये पैटर्न जो है वो एक साइडवेज रेंज में था, एंड जब भी मार्केट में एक डिमांड रिटर्न है तो ये स्टॉक में अच्छा रैली देखने को मिला। सो इन दी एंटीसिपेशन लास्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट एंड एक प्राइस एक्शन के बेस पे इसमें मैंने यहाँ पे एंट्री किया था ब्रेकआउट के लेवल पे, एंड अभी इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ 10-10.5% के अराउंड अभी गेन में चल रहा है ये स्टॉक। एंड एक और चीज़, अभी देखो ये स्टॉक जो है ना, एक टाइम के बाद जब भी आपका स्टॉक 5-10% इतना ऊपर चला जाता है प्रॉफिट में, उसको होल्ड करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। हार्ड एज इन इसलिए नहीं कि आप मतलब वो ऊपर चला गया इसलिए, बट अभी आपको 10% का इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप एक माइंड में बैटल करते हो कि चल प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। एंड ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता था कि अभी ये स्टॉक में मुझे भी सेम चीज़ हो रहा था कि 10% का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, मैं बुक करके निकल जाता हूँ इसमें, एक बार के लिए बुक कर देता हूँ। बट दिस इज़ द हार्ड बैटल एंड यू हैव टू लेट रन योर प्रॉफिट फॉर लॉन्गर। एक प्रोसेस होना चाहिए। अभी रैंडमली 10% ऊपर जा रहा है इसलिए मैं इसमें नहीं एग्जिट कर सकता। सो यहाँ पे मेरा एक प्रोसेस है कि ये अगर यहाँ पे ये EMA को ब्रेक करेगा, EMA कैचअप करके, या फिर कल जाके कुछ मार्केट में ख़राब आएगा तो उसके बाद मैं इसको एग्जिट करने का प्लान करूँगा। ऐसे ही रैंडमली हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब भी स्टॉक देखते, ये स्टॉक जब 5% ऊपर है तो मेरे माइंड में भी वो थॉट आया था कि बुक कर देता हूँ, अभी के लिए निकल जाता हूँ, बाद में फिर से दूसरा स्टॉक ले लूँगा। बट नहीं, अगर मैं 5% पे बुक करता तो आज मेरे पास 10% का गेन नहीं रहता। अभी 10% पे कल जाके मुझे क्या पता कि वो 20% भी हो सकता है, राइट। 20% होगा और मैं अगर अभी एग्जिट मार दूंगा तो मुझे फिर वो एक मेंटल ट्रॉमा रहेगा कि मैंने क्यों एग्जिट कर लिया, राइट। एंड ये सेम चीज़ हम लोग सभी यहाँ पे सफ़र करते हैं कि कब बुक करना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रोसेस बिल्ड करो, मुझे कहना है कि एक प्रोसेस होना चाहिए। वो प्रोसेस अगर आता है, उसमें अगर स्टॉक वो कुछ साइंस दिखाता है, वीकनेस का साइंस दिखाता है, तो अभी एग्जिट करने का, वरना आपका प्रॉफिट वाला स्टॉक आप मत एग्जिट करो। बट हम लोग क्या करते हैं कि जो लॉस वाले स्टॉक रहते हैं उसको लॉन्ग रन में चलने देते हैं, प्रॉफिट वाले स्टॉक जो है उसको हम लोग फटाक से बुक कर लेते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, अभी उसके ऊपर हम लोग कभी बाद में भी डिस्कस करेंगे। एंड वो एक था। देन मैं दूसरा स्टॉक जो था अपना वो ये था। यहाँ पे सेम चीज़, कुछ डिफरेंट एकदम अलग लेवल का एनालिसिस नहीं है। एक रैली, देन यहाँ पे जब भी मार्केट गिरा तो वहाँ पे देखो मार्केट में थोड़ा फॉल आया, बट उसके बाद देखो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन बेस में था। एंड इसका एक एंटिसिपेशन था यहाँ पे प्राइस टाइटनेस, जब भी फिर से यहाँ पे मार्केट में डिमांड है तो उसके बाद में ये ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री किया था। एंड अभी ये भी 5% के अराउंड अभी ऊपर है। थर्ड स्टॉक जो है वो अपना ये वाला है। एंड इसमें भी देखो ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, सेम चीज़ हम लोग बार बार वही डिस्कस करते हैं। एक रैली, देन बेस, देन ब्रेकआउट। उसका मैंने एक और चीज़ देखा तो EPS ग्रोथ देखा, सेल्स ग्रोथ देखा। ये थोड़ा आपको हेल्प करता है कि कंपनी जो है ना वो एक्चुअल में यहाँ पे फंडामेंटली भी बिजनेस को ग्रो कर रही है, एंड उसी बेस पे यहाँ पे स्टॉक पैटर्न भी ग्रो करा है। तो वो यहाँ पे एक टाइटनेस देखने को मिला, ये टाइटनेस के ऊपर मैंने एंट्री कर दिया था। एंड अभी ये स्टॉक भी है जो 7.82% के अपने यहाँ पे प्रॉफिट में है। अभी ये हो गए मेरे प्रॉफिट वाले स्टॉक्स। बाद में जब भी ये प्रॉफिटेबल एक टाइम के बाद हो गए उसके बाद मैंने ये स्टॉक्स में एंट्री की। ये स्टॉक में एक्चुअल में मैंने थोड़ा गलती कर दिया, मैं बोलूँगा। इसको लेने लिया था, इसमें ब्रेकआउट भी आया था, एंड जैसे ही ये फिर से मेरे भाव टू भाव आ गया तो मैंने एग्जिट मार दिया। एग्जिट इसलिए नहीं मारा कि वो नीचे आया इसलिए मारा, एक्चुअल में मुझे इसमें इनिशियल मेरा स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए था। बट मैंने इसमें एग्जिट मारा क्योंकि मेरे को दूसरी जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखने को मिल रही थी, एंड मेरा कैपिटल बहुत लिमिटेड है, तो मुझे इसमें को बेच के दूसरी जगह पे जाना था। ये थोड़ी मैंने गलती कर दी है यहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। नॉट बिकॉज कि वो पैटर्न या फिर मैंने ऐसे ही बेच के दूसरी जगह पे गया, बट बिकॉज चार्ट पैटर्न मुझे बोल रहा था, मैंने उसको फॉलो करना चाहिए था, मैंने मेरे सिस्टम को फॉलो करना चाहिए था, मैंने मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस उसको लेने देना चाहिए था, चल जाता मुझे। अगर क्या पता कल यहाँ से बढ़ भी सकता है। बट मैंने वो स्टॉक को एग्जिट क्यों किया, क्योंकि मुझे दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल बोल सकता हूँ मैं हुआ। बट मैंने मेरे रूल्स को यहाँ पे ब्रेक किया, तो लेट्स सी क्या होता है। अभी कॉन्सिक्वेंसेस इसके फेस करने पड़ सकते भी है या फिर अच्छे के लिए भी हो सकता है, बट एक ये रूल्स को नहीं ब्रेक करना चाहिए अपने को। एक्चुअल में एक रूल हम लोग ब्रेक करते हैं तो फिर बाद में अपन सेकंड रूल ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, देन थर्ड रूल को अपन ब्रेक करते हैं। सो वो एक चीज़ है जो एक बार रूल ब्रेक करते मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस होता और निकल जाता तो चल जाता मेरे को, बट मैंने रूल ब्रेक किया ना, वो ज़्यादा थोड़ा ये लग रहा है। थर्ड पैटर्न देखो, एंड उसके बाद देखो जो मैंने रूल ब्रेक किया ना उसके बाद वाला जो पोजीशन लिया ये वाला यहाँ पे ब्रेकआउट पे मैंने लिया था, ये हाई के ऊपर ब्रेकआउट पे लिया था। इसमें भी सेम है, कुछ अलग है ही नहीं। देखो चार्ट पैटर्न आप रिकॉग्नाइज भी कर लोगे, मुझे पता है। ब्रेकआउट है उसके बाद एंट्री किया, बट प्लीज़ कोई इसमें अभी मत ट्राई करना। ब्रेकआउट के बाद मैंने एंट्री किया एंड ये पोजीशन मेरा एक्चुअल में लॉस में चला गया। सो
ऑन द स्पॉट मुझे वहाँ पे वो एक कॉन्सिक्वेंसेस में देखने को मिला कि जो अच्छा था वो बेचा और अभी यहाँ पे मेरा लॉस में मतलब 1.5% का ही लॉस में मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, मैक्स टू मैक्स 2-3% का ही लॉस यहाँ पे लेके चलूँगा। बट ये एक पैटर्न को मैंने एंट्री किया था। बाकी ये एक पैटर्न भी मैंने एंट्री किया है, बट देखते हैं कैसा लगता है, क्या होता है आगे जाके। ये बहुत रिस्की पैटर्न है, अगर ऐसे पैटर्न में आप लॉस नहीं लेके स्टॉप लॉस लेके नहीं चलते ना तो भाई इसमें बहुत इश्यू हो सकता है आपको। एंड ये जो आपके साथ खेलना ऐसे वाला पैटर्न है ये। सो फ्लैग एंड पोल भी एक्चुअल में बोलते हैं इसको, बट ये कंप्लीट फ्लैग एंड पोल नहीं है। एंड ये एक पैटर्न भी जो है इसमें भी एंटर किया हुआ है मैंने, ये तो ठीक ठाक है, मेरे भाव टू भाव ही है। बाकी ये जो 3 पैटर्न्स मैंने दिखे ना आपको 0.12% वो ये है। 0.155 -158% वाला ये वाला पैटर्न है। एंड दूसरा और एक 1.12% नेगेटिव में ये वाला पैटर्न है। सो ये 3 पैटर्न्स में मेरे को यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो लॉस देखने को मिल रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है, अभी तक वो लॉस बुक नहीं है। एंड सेकेंड चीज़, एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखो कि जो भी मेरे पोजीशंस है, आप अगर इसको थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे प्रॉफिटेबल वाले जो ट्रेड्स है मैं उनको थोड़ा लॉन्ग रन करने दे रहा हूँ। एंड जो लॉस वाले जो मेरे पोजीशंस है उसमें मैं जितना जल्दी एग्जिट कर सकता हूँ उतना जल्दी एग्जिट करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या प्ले करने का ट्राई कर रहा हूँ ना कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हायर है। अभी यहाँ पे देखो हम लोग ने 1,50,000 के साथ स्टार्ट किया था, रियलाइज में मेरा 1000 का अभी भी लॉस है, रियलाइज लॉस है। अनरियलाइज में देखो मेरा 7,700 का प्रॉफिट चल रहा है अभी, तो अगर मैं ऐड करूँगा तो 4% हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अभी तक लास्ट एक वीक में अप रहे हैं, अप साइड अपने को देखने को मिला है। बट अभी इसमें रियलाइज़ नहीं है प्रॉफिट, तो आप कमेंट नहीं कर सकते कुछ भी। एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज टू शो यू द रियलाइज प्रॉफिट, बट दिस इज़ एक्चुअली हाउ मुझे क्या शेयर करना है कि मेरे प्रॉफिटेबल वाले जो पोजीशंस है ना, आप इसमें प्लीज़ नोटिस करो कि वो मैं लंबे रन होने दे रहा हूँ, 10%, 5%, 8%। एंड इनके साथ मुझे बैटल करना पड़ रहा है माइंड में। अभी ये जब भी ऐसे 10%, ये जो एक समझो सेकंड वाला जो पोजीशन है मेरा, पहले 2 पोजीशन जब भी लॉस में चले गए थे, पहले तो भाव टू भाव चला गया था, दूसरा 2.5% के लॉस में चला गया, तो तीसरा वाला पोजीशन में जब ले रहा हूँ तब मुझे जैसे 5-6% प्रॉफिट हो रहा था ना, तब मेरे माइंड में आ रहा था कि अभी के लिए मैं इसको बुक कर लेता हूँ एंड बाद में जो पहले वाला लॉस है मेरा रिकवर हो जाएगा एंड फिर उसके आगे हम लोग नया फिर से स्टार्ट करेंगे, जो भी नया पोजीशन रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे। बट ये चीज़ जब हम लोग करते हैं ना तो एक्चुअल में हम लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या फिर अपने रूल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे एक वही चीज़ है मेरा बोलने का कि आप जितना जल्दी हो सके उसमें आप लॉस बुक करो, जितना आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड से उसको लॉन्ग होल्ड कर सकते हो उतना लॉन्ग होल्ड करने का ट्राई करो। बट हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं हम लोग में, माइंड में हम लोग क्या बात करते हैं कि प्रॉफिट वाले स्टॉक को बुक कर लेते हैं, लॉस में हम लोग होपफुल हो जाते हैं कि लॉस वाले में ऊपर आएगा तो निकलेंगे। तो ये चीज़ मत करो। आप यहाँ पे पैटर्न्स देखो, पैटर्न्स हर एक का अलग अलग है, ये मेरा स्टाइल है। हर एक जन यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर एक कोई दूसरा पैटर्न ब्रेक ट्रेड कर रहा होगा, कोई तीसरा, कोई वो सपोर्ट से बाय करने वाले स्टॉक पे बाय कर रहे होंगे, कोई वो रिवर्सल वाले स्टॉक बाय करेंगे, कोई बेसन ब्रेकआउट वाले, कोई रहेंगे रिवर्सल वाले, या फिर वो सपोर्ट फिर से आते हैं ना ब्रेक करने के बाद फिर से एक बार वो टेस्ट रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट करने आते हैं, वो वाले बाय कर रहे होंगे। हर एक जन अपना अपना अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लाखों ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। बट आप यहाँ पे जो डिफरेंस जो है ना वो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड से कर सकते हो। जितना कम लॉस बुक कर सकते हो उतना कम लॉस बुक करो, जितना ज़्यादा प्रॉफिट्स में आप अपने को पोजिशंस को होल्ड कर सकते हो उतना ज़्यादा होल्ड करो। कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि 10% आएगा तो निकल जाना है। आप अपने माइंड में वो प्रॉफिट का टारगेट लेके ही मत चलो ना। मैं क्या करता था कि मेरे माइंड में प्रॉफिट का टारगेट लेके चलता था कि अगर मैं 1:2 का ले रहा हूँ, मुझे 2.5% का रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं 5% का प्रॉफिट आ गया तो निकल जाऊँगा। बट अगर वो 5% से 10%, 20% बढ़ गया तो क्या करोगे? कुछ रिस्क तो रिवॉर्ड ये तो होना चाहिए ना अपने पास। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए टारगेट नहीं रखोगे चलेगा, लॉस बुक करने के लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बहुत चीज़ें गलत जा सकती है। एंड ये शीट के थ्रू, ये जो ट्रेडिंग का शीट भी मैं शेयर कर रहा हूँ ना, जो एनालिसिस वाली वीडियो भी, मेरा एक ही व्यू है यहाँ पे दिखाना कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसमें अगर मैं मेरे पोजीशंस लॉस में होल्ड करूँगा तो पूरा नंबर यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। एंड ये शीट जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो वो आपको आइडिया आता जाएगा। सो लेट्स सी कैसे होता है आगे। ये एक लर्निंग कर्व है, कैसे हम लोग यहाँ पे लर्न करते आगे जाके हम लोग समझते हैं। एंड फॉर टुडे दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर। प्लीज़ अगेन एक बार बोलूँगा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट।